नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। अब हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के कंट्रोल के बारे में। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सुनने में आया है कि प्री डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस है या जो संख्या है इंडिया में वो बढ़ रही है। फिलहाल उसका प्रिवेलेंस 14% इंडिया में बढ़ चुका है। अब प्री डायबिटीज़ यानी क्या होता है? यानी सादे सरल शब्दों में कहा जाए तो डायबिटीज़ के पहले वाला जो स्टेप है, डायबिटीज़ में प्रोग्रेस करने वाले से पहले जो स्टेप है उसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। यानी आपकी शुगर लेवल्स डायबिटीज़ कहलाने लायक नहीं है पर नॉर्मल भी नहीं है। एज़ पर WHO गाइडलाइंस, अगर आपकी फास्टिंग शुगर 110 to 125 मिलीग्राम्स पर DL के बीच में है और आपकी पोस्ट लंच शुगर अगर 140 to 200 मिलीग्राम्स पर DL के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक कहलाओगे। और अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के मुताबिक अगर आपकी फास्टिंग शुगर 100 to 125 के बीच में है और पोस्ट लंच शुगर 140 to 200 के बीच में है और HbA1c लेवल्स 5.7 to 6.4 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक कहलाओगे। अब प्री डायबिटीज़ होने से प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो प्रति वर्ष 4 to 7% ऑफ प्री डायबिटीज़ पीपल वो डायबिटीज़ में यानी फुल ब्लोन डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ था उनको आगे चलकर जो डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि किडनी से प्रोटीन लॉस होना, आंखों के पर्दे पे असर होना जिसे हम रेटाइनोपैथी कहते हैं, शरीर के नर्व्स पे असर होना जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, या हार्ट अटैक के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सब ज़्यादा होते हैं। पर आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आपकी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो 40 to 70% चांसेस है कि आप प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ तक प्रोग्रेस नहीं करेंगे। अब ये जीवन शैली में बदलाव यानी क्या? अब इसके दो मुख्य कंपोनेंट हैं, एक तो है डाइट और दूसरा है एक्सरसाइज। इसे हम इंटेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब इन दोनों का जो गोल है यानी डाइटिंग और एक्सरसाइज का गोल क्या है? वो है वेट लॉस, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है आपको प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से बचाने में। अब अगर आप 1 किलो भी वज़न घटा देते हैं तो आपका 16% रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ कम हो जाता है। अब डाइट में आप क्या सुधार ला सकते हैं? तो एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, मीठा जो है आपका डाइट में वो कम होना चाहिए। तो आपको बेसिकली चीज़ें क्या अवॉइड करनी है? ऐसी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, यानी वाइट राइस हो गया, वाइट ब्रेड है, पास्ता, पिज़्ज़ा, फिर जो मीठे पदार्थ हैं, फिर जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको अवॉइड करना है। पोटैटोज़ हो गए, उनको भी अवॉइड करना है। दूसरी बात है, जो आप फैट इंटेक है वो पूरे डाइट में उसका इंटेक लेस देन 30% होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स जो है उनका इंटेक शुड बी लेस देन 10%। और वेट लॉस का जो गोल है एटलीस्ट 5% वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि रेकमेंडेड है बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी पर वीक, ये ज़रूरी है। तो इसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग, स्विमिंग, कुछ गेम्स हैं जैसे कि बैडमिंटन, फुटबॉल, या आप डांस कुछ कर सकते हैं, एंड गार्डनिंग। दीज आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज। तो अगर आप आपकी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं तो आप डेफिनेटली खुद को प्री डायबिटीज़ से डायबिटिक स्टेज में जाने से बचा सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे और जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।